मेरे प्रिय कैडेट्स, आपको 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। आज जो है हम आपका जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत जो है पद्य भाग में से तीसरा कविता है आदमी नामा। इसका हम विस्तृत अध्ययन जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत करते करते आज जो है उसके अगले भाग का भावार्थ हो, उनका संदेश हो देखने वाले हैं। तो आदमी नामा इसके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी, और नज़ीर अकबराबादी के बारे में हमने कल विस्तृत अध्ययन किया। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके नज़में जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और जहाँ तक कोई भी फुटकर जो चीज़ें बेचने वाला इनको देखकर जो है उनके पेशे से संबंधित एक नज़्म तैयार कीजिए, ऐसे कहने पर नज़ीर जो हैं आनन पानन यानी कुछ ही समय में जो है नज़्म रच देते थे। इसी वजह से जो है बिस्ती यानी पानी ढोने वाला, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती फुटकर चीज़ें बेचने वाला, नज़ीर के रची हुई बहुत सारे नज़में जो है गा गा कर अपना सौदा बेचते हैं। और यहाँ पर जो आदमी नामा के अंतर्गत आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी इच्छाओं, सीमाओं और संभावना से परिचय जो है इस कविता के अंतर्गत किया गया है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है पहला जो नज़में हैं उसका हमने अध्ययन किया था। यहाँ पर यही कहा गया है कि जो धन दौलत से संपन्न राजा है वो भी जो है क्या कहलाता है, आदमी ही कहलाता है। एक जगह गरीब है, गधा है, उसे भी हम जो है क्या कहते हैं, आदमी ही कहते हैं। भले ही दोनों चित्र में आप देख सकते हैं, एक तो राजा है, अपार संपत्ति है, दूसरी जगह जो है रहने के लिए ठीक से जगह नहीं, गरीब हैं, फिर भी उनको आदमी ही कहा जाता है। उसी प्रकार मृष्टान्न भोजन खाने वाला जो आदमी है उसे भी हम जो है आदमी कहते हैं। और उसी प्रकार जो एक फुटपाथ पर एक रोटी के टुकड़े पर जीता हो उसे भी हम आदमी कहते हैं। यहाँ पर जो है आदमी की समानता के बारे में, आदमी की जो गुणधर्म वो चेंज नहीं होता है यानी परिवर्तन नहीं होता है। भले ही वह अच्छा खाता हो या कुछ चीज़ें उसे मिलती नहीं हो, दोनों भी तो आदमी ही, ऐसे यहाँ पर हमने वर्णन किया था। चलिए अगला जो नज़्म है उसे हम देखेंगे। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और कुतुब वक्फ़ा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनके चुराते हैं जुतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ पर देखिए मस्जिद यानी आपको पता है जहाँ मुसलमान जो हैं जाकर प्रार्थना करते हैं। जैसे हिंदू जो लोग हैं वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करना, दर्शन करना करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं वो मस्जिद जाते हैं। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द भी नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर दूसरे लाइन में देखिए इमाम है। इमाम का अर्थ होता है नमाज पढ़ने वाला, और कुतुब वक्फ़ा यानी कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। एक तो नमाज पढ़ने वाले अलग होते हैं और कुरान और शरीफ के बारे में उनका जो अर्थ बताने वाले, जैसे हमारे यहाँ पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता हिंदुओं का, उसी प्रकार मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। ठीक है। तो तीसरे यहाँ पर सभी जो हैं उतना शब्द कठिन नहीं है। पांचवें लाइन में देखिए ताड़ता। ताड़ता का इसका अर्थ है भाप लेना, चोरी पकड़ लेना या उनसे
देखना, ये होता है। तो जो इसका सविस्तार हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इस नज़्मे के अंतर्गत कवि जो है मनुष्य के तरह तरह के आचरण व्यवहार के चर्चा जो है यहाँ पर किया हुआ है। एक जगह देखिए यहाँ पर मस्जिद जो है आदमी ने बनाया है। मस्जिद को किसने बनाया है? उसका जो बांधना है या उसे बनाना है, यह कोई और नहीं बना सकता, मशीन नहीं बना सकती, उसे केवल जो है आदमी ही बनाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, एक तो मस्जिद किसने बनाई? आदमी ने ही बनाई। यहाँ तरह तरह के मनुष्य के जो रूप व्यवहार हैं उसे बता रहे हैं। तो देखेंगे, और जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है वो भी क्या है? आदमी ही है। इस तरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कवि मनुष्य के विभिन्न आचरण और व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी क्या है? आदमी ही होता है। और मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही होता है। तो यहाँ पर देखिए आदमी के विविध रूप जो हैं यहाँ पर बताने का प्रयास जो है कर रहे हैं आचरण और व्यवहार के बारे में। तो एक तो मस्जिद बनाने वाला भी जो है आदमी ही है, नमाज पढ़ने वाला उसके अंतर्गत जाकर वो भी आदमी है, और कुरान शरीफ के महत्व बताने वाला वो भी जो है आदमी ही है। आदमी ही कुतबकवा से कुरान शरीफ का अर्थ सुनते हैं। एक तो वह बताते हैं और दूसरा है जो उनसे अर्थ को समझते हैं, जो बैठकर, वो भी तो आदमी ही हैं। एक समझाने वाले वो भी आदमी हैं और उनसे समझने वाले भी जो हैं आदमी ही हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जो दुष्ट व नीच स्वभाव के आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं? मस्जिद में आकर इमामों या नमाजियों की जूतियाँ चुराते जो हैं चुरा लेते हैं। तो देखिए वे भी क्या हैं? आदमी ही हैं। और इन पर पैनी नज़र रखने वाले ऐसे ना हो इसीलिए रखे वाले लोग को भी जो है उनको भी क्या कहते हैं? आदमी ही कहते हैं। तो समझ में आया होगा। एक जगह ये जो दिल्ली का मस्जिद आप देख रहे हैं, इसे बनाने वाला भी कौन है? आदमी ही है। और इसमें नमाज पढ़ने वाला वो भी आदमी है। और यहाँ पर जो है कुरान शरीफ को भी पढ़ने वाला जो है वो भी क्या है? आदमी है। और कुतुब वाक्या यानी वो कुरान शरीफ को बताने वाले वो भी क्या हैं? आदमी है। और उनको सुनने वाला, बैठकर सुनने वाला भी क्या है? आदमी है। और दूसरी जगह जो चित्र में आप देख रहे हैं एक कुरान है जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मस्जिद में आते समय पवित्र स्थल होने के कारण, उनका जो नमाज करने के कारण यहाँ पर जो है अपने जूते जो हैं निकाल कर जाते हैं। तो उस समय जैसे हिंदुओं में मस्जिद में जो है क्षमा कीजिए, जब मंदिरों में जाते हैं तो अपने जूते वगैरह बाहर निकाल कर जो है हाथ पांव धोकर जो है अंदर जाते हैं। उसी प्रकार मुसलमान बंधु भी वैसे ही करते हैं। तो उस समय जूते जो हैं, जो कुछ दुष्ट लोग होते हैं वो उनको चुरा लेते हैं। तो वो भी क्या कहलाते हैं? आदमी ही कहलाते हैं। उसी प्रकार जो ये जूते जो है चोरी न हो इसीलिए पैनी नज़र से रखने वाला एक आदमी भी जो है वो भी आदमी कहलाता है, क्योंकि चुराने वाला भी आदमी है और जो उसे देखने वाला, यहाँ के जूते जो है न जा सके इसीलिए देखने वाला भी जो क्या है वह आदमी ही है।
इसका अर्थ यही है कि विविध आचरण हैं, सब जो है आदमी ही हैं। तो यहाँ पर कवि का आशय यही है कि मनुष्य में कुछ भी बनने की प्रवृत्ति उसकी मनोवृत्ति तथा वातावरण पर निर्भर होती है। वातावरण जैसे कि माहौल किस प्रकार है वो उस प्रकार बन जाता है। आदमी ही मस्जिद बनाता है, नमाज पढ़ता है तथा कुरान शरीफ का अर्थ बताकर अपने सदाचार का परिचय देता है। तो आदमी ही उनके जूतियाँ चुराकर अपने दुराचरण का परिचय भी देता है। इस तरह जो है पहले पंक्ति में यानी दूसरे नज़्म में जो है हम देख सकते हैं। और अभी हम तीसरे नब्ज़ की ओर जाएंगे। या आदमी पर जान को वारे हैं, आदमी और आदमी पर तेग को मारे हैं। आदमी पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं, आदमी चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं। आदमी और सुन के दौड़ता है, सो है वो भी आदमी। तो देखिए यहाँ पर आदमी पर यानी उन पर, ठीक है, जान वारे यानी नीचावर करना या अर्पित करना, समर्पित करना कह लीजिए। और यहाँ पर दूसरे लाइन में देखिए तेग, तेग का अर्थ होता है तलवार को मारे हैं, मारना यहाँ पर, ठीक है। और तीसरे लाइन में देखिए पगड़ी भी आदमी की उतारे। पगड़ी यानी यहाँ पर क्या है, इज्जत है, अपमानित करना, ठीक है, आदमी उतारे। इसका मिला पूरा जो है वाक्य समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अपमानित करना। चिल्ला के आदमी को यानी पुकारना और सुनकर जो है दौड़ कर आना, ये सब जो है आदमी ही कहलाता है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कवि जो है क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में आदमी के विविध रूपों का वर्णन किया है। कवि ने आदमी की परस्पर विरोधी भूमिकाओं का चित्रण कर उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक रूपों को अनावृत्ति यानी उनको जो है उजागर किया है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्रिय कैडेट, आप देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक जगह जो है एक व्यक्ति गिरा हुआ है, उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जगह है एक आदमी को दूसरा आदमी जो है तलवार से या डंडे से मार रहा है। तो एक सकारात्मक यहाँ पर सोच है, एक नकारात्मक सोच है। इसी को जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश इस नज़्म के अंतर्गत किया गया है। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि आदमी ही दूसरे आदमी पर अपनी जान न्यौछावर कर देता है। देखिए न्यौछावर यानी कोई व्यक्ति इतना प्रिय हो तो उसे बचाने के लिए अपना जान भी जो है जोखिम में डाल सकता है। परंतु कभी कभी आदमी ही दूसरे आदमी को तलवार के घाट उतार देता है। देखिए कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दूसरे व्यक्ति को मार डालते हैं। आदमी ही आदमी की इज्जत उतारता है, आदमी जो है आदमी की ही इज्जत उतारता है, और ज़रूरत पड़ने पर आदमी ही आदमी को चिल्लाकर सहायता के लिए पुकारता है। ये सब क्या हैं, आदमी ही हैं। एक जगह दूसरों की मदद करते हैं, एक जगह दूसरों को मारते हैं और इज्जत भी उतारते हैं, कभी कभी उनको चिल्लाकर जो है मदद भी मांगते हैं। जो आदमी पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ता है, कोई देखिए एक घटना घटी है, किसी की दुर्घटना हो गई, रास्ते पर कोई चिल्लाकर आपको मदद के लिए बुला रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मदद के लिए दौड़कर चले जाते हैं, उन्हें भी हम आदमी ही कहते हैं। आदमी ही सहायता के लिए दौड़ता है तो दूसरी ओर आदमी ही आदमी पर तलवार का वार करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इस नज़्म के अंतर्गत यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का या प्रकारों का विवरण किया है। एक जगह आदमी जो है दूसरी की सहायता करता है, एक जगह जो है
दूसरे आदमी को मार डालता है, उसे अपमानित भी, एक आदमी जो है यानी कुछ लोग जो हैं अपमानित करते हैं, कुछ लोग चिल्लाकर मदद के लिए पुकारते हैं और कुछ मदद करने के लिए दौड़ते हैं। ये सब जो हैं अलग, भले ही उनके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सभी जो हैं आदमी ही कहलाते हैं। इस नज़्म के अर्थ जो है, भावार्थ यही है। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका का वर्णन इन्होंने इस नज़्म के अंतर्गत किया है। तो चलिए अगला जो है अंतिम चौथा नज़्म जो है उसे हम देखेंगे। अशराफ और कमीने से ले शात ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल फजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है। ये नज़ीर और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यहाँ पर इनका मुख्य जो रहा है, कुछ भी होने दीजिए, कैसे भी उसके गुण हो अवगुण हो, लेकिन आदमी के बारे में इन्होंने बहुत सारा उसके ऊपर जो है ध्यान दिया है। और पाठकों को यही कहना चाहते हैं कि कोई भी जो है व्यक्ति कुछ भी वृत्ति करता हो, उसके गुणधर्म क्षमा कीजिए गुणधर्म अलग हो, लेकिन वह आदमी ही कहलाता है। इसके अंतर्गत नज़ीर अकबराबादी ने कहते हैं कि आदमी के विभिन्न रूपों का उजागर किया है। तो पहले अशराफ का अर्थ होता है शरीफ लोग, सज्जन कहते हैं ना, उनका संग जो है हमेशा करना है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे राह पर लेकर जाते हैं। कमीने यानी जो सज्जन के विलोम शब्द हैं, उनके अलग ढंग के लोग हैं। शाह या वजीर, शाह यानी बादशाह कहते हैं और वजीर जो है मंत्री कहते हैं, अमात्य भी कहते हैं। उनके जो सलाहकार होते हैं उनको हम वजीर कहते हैं। और ये आप जो है देख सकते हैं। और आदमी ही करते हैं सब कार्य, कार्य यानी कार्य, ठीक है। दिल फजीर का अर्थ होता है मन चाहा मनोवांछित, जैसे मन को लगे दिल को लगे वैसे काम करना। और आदमी मुरीद है, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, ठीक है। और आदमी ही पीर, पीर का अर्थ होता है यहाँ पर धर्मगुरु या गुरु। एक तो शिष्य भी वही है और गुरु भी है, ठीक है। अच्छा भी आदमी ही कहता है यह नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कुछ आदमी शरीफ होते हैं तो कुछ आदमी नीच स्वभाव के होते हैं। यह आपने देखा ही होगा। बादशाहों से लेकर मंत्रियों तक सब मनमाने अपने जो चीज़ अपने को चाहिए वो काम करते हैं। भले ही मंत्री से बड़े जो हैं राजा होते हैं, लेकिन कुछ कुछ संदर्भ में अपना मनमानी कर देते हैं। इस दुनिया में आदमी ही शिष्य होता है, ये दुनिया में आदमी ही शिष्य होता है और आदमी ही पीर पैगंबर यानी जो गुरु हो, धर्म गुरु हो, ये भी जो है आदमी ही होता है। अच्छा काम करने वाला भी आदमी ही है और बुरे काम करने वाला भी आदमी ही कहलाता है। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि आपको एक तो जो बादशाह है, मंत्री है, मनमाने ढंग अपने ढंग से जो है करते हैं उसे भी हम आदमी कहते हैं। जो यहाँ जो है शिष्य हैं वो भी आदमी है और गुरु जो है वो भी एक आदमी है। अच्छे काम करने वाला भी गुरु है, बुरे काम करने वाला भी आदमी ही है। कवि इन पंक्तियों क्षमा कीजिए यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चाहे वो भले आदमी की भूमिका हो या बुरे आदमी की, चाहे बादशाह की भूमिका हो चाहे मंत्री की, चाहे पीर पैगंबर की भूमिका हो चाहे उनके शिष्य की, अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला भी आदमी ही है और बुरे काम करके
बुरा कहलाना वाला भी जो है आदमी ही कहलाता है। इस तरह आज हमने नज़ीर अकबराबादी के जो 4 नज़में हैं उसके अंतर्गत आज हमने जो है दूसरा, तीसरा और चौथे का विस्तृत अध्ययन जो है हमने भावार्थ सहित, उदाहरण सहित अध्ययन किया। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत नज़ीर अकबराबादी का जो है संक्षिप्त परिचय और एक नज़्म का जो है हमने विवरण किया था। तो इस तरह यहाँ पर जो है नज़ीर अकबराबादी की जो आदमी नामा है यहाँ पर जो है उसका अध्याय जो है समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम इस कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।